नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। किसान युवा क्लब की ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की मुहिम लाई रंग। ऑर्गेनिक खेती से उगाई गई गेहूं की फसल 3 से 4 गुना अधिक भाव में बिक रही। केआईसी की प्रेरणा से प्रदेश भर में 1700 से अधिक तथा गांव बिहरी में 68 एकड़ जमीन पर हुई ऑर्गेनिक खेती। किसानों को 10,000 रुपए प्रति क्विंटल तक मिल रहा ऑर्गेनिक गेहूं का भाव। बबीता किसानों की आय बढ़ाने तथा लोगों को रासायनिक युक्त खेती से मुक्ति दिलाने के लिए किसान युवा क्लब द्वारा ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की मुहिम चलाई गई है। इसके तहत वे किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लाभ बताकर उन्हें इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाया जा सके। किसान युवा क्लब की ऑर्गेनिक खेती की मुहिम अब रंग लाने लगी है तथा ऑर्गेनिक माध्यम से उगाई गई फसल की अब किसानों को 3 से 4 गुना तक दाम मिल रहा है, जिसके बाद अन्य किसानों में भी एक उम्मीद की किरण जगी है। इस बारे में जानकारी देते हुए किसान युवा क्लब की संस्थापक बबीता ने बताया कि रासायनिक खादों ने क्वालिटी तो बढ़ा रासायनिक खादों ने क्वांटिटी तो बढ़ा दी है लेकिन क्वालिटी खत्म कर दी, जिसके तहत लोग गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में केआईसी द्वारा ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया तथा प्रदेश भर में 1700 से अधिक एकड़ में ऑर्गेनिक खेती कराई। इसी कड़ी में गांव बिरही में 68 एकड़ जमीन में ऑर्गेनिक खेती की गई। उन्होंने कहा कि शुरू में तो किसानों में दामों को लेकर संशय बना हुआ था, लेकिन जैसे ही फसल की कटाई हुई तथा लोग फसल खरीदने के लिए भारी तादाद में आने लगे, यहाँ पर 10,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों ने अपनी फसल को बेचा। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक खेती से न केवल भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ी तथा लोगों के स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। तो आज गांव में आकर यहाँ फसल की कटाई हो रही है, निकाले जा रहे हैं, तो क्या कुछ परिणाम सामने आ रहे हैं? देखो, केवाईसी किसान युवा क्लब एक एनजीओ है और हमने एक प्रोजेक्ट चलाया कि हरियाणा में ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उसको बढ़ावा देना है। क्योंकि आप देखोगे कि पंजाब, हरियाणा, एनसीआर रीजन जहाँ पर जो रासायनिक खाद का सबसे ज़्यादा यूज किया गया, हरित क्रांति जब स्टार्ट हुई उससे हमने प्रोडक्शन तो बढ़ा लिया, लेकिन जो है गेहूं की जो गुणवत्ता है, जो खाद्य पदार्थ जितने भी हैं उनकी गुणवत्ता को ख़त्म कर लिया और उससे बहुत सारे रोग जो है इंसानों में पैदा होने लगे। इवन भूमि जो है वो उसकी उर्वरता जो है वो ख़त्म होने लगी। तो अब जो है वो समय आ गया है कि जो हरित क्रांति हमने यूरिया से स्टार्ट करी थी उसको हम जैविक खाद की तरफ लेके आए, जैविक खेती की तरफ हरित क्रांति का जो रुख है वो लेके आए। इसके लिए सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है किसानों को, कुछ सब्सिडी भी दे रही है ऑर्गेनिक खेती के ऊपर। तो इसी को ध्यान में रखते हुए किसान युवा क्लब ने भी एक प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया हरियाणा में और इस बार 1700 एकड़ में हमने हरियाणा में ऑर्गेनिक खेती करवाई। ये हम जहाँ खड़े हैं ये बिरी गांव की सीमा है। बिरी और छपार, ये नेक्स्ट वाला जो छपार गांव पड़ता है ये बिरी की सीमा है। ये पंचायत की ज़मीन है 17 किले। इस गांव में टोटल 68 किले जो है ऑर्गेनिक खेती करवा रखी है। ये सिर्फ किसानों को हम जागरूक करने के लिए आए और उनको लगा कि एक बार तो विश्वास करना चाहिए इनके कहने से, तो उन्होंने इस खेती को किया। लेकिन उनके मन में डर था कि भाई कर तो लिया, पता नहीं कितना पैदावार होगी, हमें भाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 2 दिन पहले तक भी ये लोग डरे हुए थे, लेकिन जैसे खेत निकला और हम लोग आए तो लोगों को पता चला कि ऑर्गेनिक खेती जो है यहाँ हो रही है, तो इनसे लोगों ने कांटेक्ट किया और जो 5,000 से जो इसकी स्टार्ट हुई थी कि लोग 5,000 देने को तैयार थे, आज 10,000 तक जो है इन्होंने 2 किले की खेत इन्होंने बेच भी दिया है। तो ये है कि इसमें और प्रोडक्शन में ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा। 11 से 12 का एवरेज आ रहा है, उसमें 14 से 15 का आता है, किसी का थोड़ा सा ज़्यादा आता है, तो ज़्यादा मतलब अंतर भी नहीं आ रहा। लेकिन इसी खेती को अगर बहुत अच्छे तरीके से किया जाएगा, जैसे सहवाल एक खाद आता है उसका यूज करके, या जैसे अपने जोड़ की काली मिट्टी है उसको डाल के प्रॉपर तरीके से इसको किया जाए, तो ये उससे भी ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकता है। और इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी भूमि की उर्वरता तो बचेगी ही बचेगी, हमारी जो नस्लें हैं वो भी अच्छी पैदा होंगी और उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत होगा। और जब कहते हैं कि जवान और किसान मजबूत होगा तो पूरा देश मजबूत होगा। आगे क्या परिणाम देख रहे हैं कि वो और किसान जागरूक होंगे तो? आगे परिणाम आप इन सब किसानों के चेहरे देखकर बता सकते हैं कि जब इन्होंने ये स्टार्ट किया था तो किस डर के साथ किया था, आज जो इनको कीमत मिल रही है तो ये सोच रहे सब 67 किले तो अभी हुए हैं,
तो अगली बार इस गांव में 2500 किले पड़ते हैं, अगली बार आप देखना ही 2500 किले पूरे ऑर्गेनिक फार्मिंग के होंगे। यानी कि सरकार से सरकारी जो भाव उसे 4 गुना ये गेहूं बिक रहा 4 गुना गेहूं बिक रहा है। है। क्या नाम है आपका और कौन सी खेती की थी आपने और कितना फायदा हो रहा है? नमस्कार जी, मेरा नाम संजय है जी, गांव बिरी कला से हूँ। ये ऑर्गेनिक खेती कर रखी है। जब की बार पहले डीएपी और यूरिया से करते थे, उससे इतनी पैदावार नहीं आती थी जो अब बगैर उसके यूरिया और उसके उस बढ़िया पैदावार आई है जी। 8 9 से 10 11 क्विंटल की पैदावार आई है 1 एकड़ के हिसाब से। और पहले जब यूरिया और डीएपी का इस्तेमाल करते थे तो उसमें कितनी लागत लग जाती थी और कितना आपको ये कहें कि बचत होती थी? उसमें जी 6 से 7 8 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता था उसमें। डीएपी, यूरिया, सल्फर, जिंक और स्प्रे का 7 8 हज़ार रुपया खर्चा आ जाता था एकड़ के हिसाब से। और सरकार भाव भी इतना नहीं दे रही थी। और अब भाव भी अच्छा मिल रहा है खेत के अंदर ही। यहीं पर लोगों की डिमांड है कि भाई 7 हज़ार 8 हज़ार रुपये क्विंटल के हिसाब से हम ले लेंगे और ऑर्गेनिक बो रखें, ये अच्छी है, इसमें उससे अच्छी पैदावार मिली। तो पैदावार कम हुई है, भाव ज्यादा मिल भाव रहा है। ज़्यादा है जी। हाँ, तो तो सरकार भी जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है, तो सरकार के साथ मिलके चलना चाह रहे हैं। हाँ, सरकार के साथ मिल के चलना चाह रहे हैं जी। और जो किसान युवा क्लब ने आड़ के यहाँ पर हमें बताया कि उसके हिसाब से हमने ये उनका प्रोत्साहन किया, तो भाई उनने हमारे को ये बो, हमने उनके कहने से भी बो दिए जो अच्छी पैदावार है। तो जो दूसरे किसान है जो यूरिया डीएपी का इस्तेमाल करते हैं वो कुछ सीख रहे हैं इनसे? हाँ जी, आ रहे हैं, सब देखने के लिए आ रहे हैं, खूब आ रहे हैं देखने क्या के देख लिए। के जा रहे हैं? अगर भैया पैदावार ठीक है और भाव भी ठीक है। जागरूक हो रहे हैं कि हाँ, आगे जागरूक जैविक खेती करेंगे? अगले साल बहुत किसान आ रहे हैं पड़ोस में, जो वो भाई हम भी अगले साल यही खेती करेंगे। सरकार भी प्रोत्साहन कर रही है जी इसके लिए, जैविक खेती के लिए। तो अच्छी। जी क्या नाम है, कौन से गांव से हो और ये जो जैविक खेती उगाई है इसका कितना फायदा मिला है? नमस्कार जी, आपका चैनल रिन्यू है जी। पहली बार हमें ना ये पहले तो बोया करते, हमें डीएपी, यूरिया, सल्फर ये देते थे, वो सब बोते थे हम। इब कह न्यू ला लो जी, हमें न बिना खाद का गेहूँ बोए न्यू ला लो जी, बढ़िया गेहूँ लेकर रहे हैं 10 से 11 कुंटल। और जो हमारे जो बुआए थे उसने ला लो 5 हज़ार रुपये कुंटल के हिसाब से, वो हमारे यहाँ 5 से ऊपर बिक रहे हैं। तो और हमने क्या चाहिए, जो गवर्नमेंट ने 2425 रुपये का भाव काट रखा है, उसने जो खाएगा तो उसके में ला लो कैंसर, किसी की किडनी ये खराब होने लग रही है, डॉक्टरों को आप ही पैसे दे देते हैं। और जो ये चीज़ खाएगा वो जीवन सफल होएगा। अगले जो अपने जो बालक है उनमें बड़ा थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। तो नई पीढ़ी को बचाने के लिए जैविक खेती हाँ, करनी चाहिए। जैविक खेती ये जब कर रहे हैं, अच्छा हाथ जोड़ के सब भाइयों से कहा जाता है कि भाई 20 किला में बो है वो भाई 2 किला में बो की देख लो, तुम्हारा पेटा भर जाए। जब अपने सारा में बोलो 20 का 20 में बोलो। सरकार भी अब जैविक खेती को बढ़ावा दे हाँ, रही है। बढ़ावा दे रही है भैया। तो सरकार की मुहिम जो केवाईसी आगे बढ़ा रहा है उसका कितना सहयोग है? उस उन्हें का तो है जी ये सबसे बात। जी क्या नाम है आपका और किस गांव से हो और जो ये ऑर्गेनिक खेती की है इसका कितना फायदा मिला है? नमस्कार जी, मेरा नाम महेंद्र है, मेरा गांव काड़वास है और मैं आज बिरी गांव में आया हुआ हूं। जो मेरे किसान साथी हैं जिन्होंने मेरे साथ, मैंने भी ऑर्गेनिक खेती उगाई है और यहाँ भी उन्होंने को ऑर्गेनिक खेती उगाई हुई है। तो मैं देखने आया था आज यहाँ पे, तो यहाँ मैंने आके देखा कि यहाँ अच्छी फसल हुई है पहली बार में ही। जो बगैर यूरिया, बगैर डीएपी, बगैर पेस्टिसाइड के जो इन्होंने खेती की है, बहुत अच्छी फसल है और तकरीबन 10 से 11 क्विंटल पर एकड़ निकल रही है ये। और यहाँ आके मेरे को पता चला कि जो इन्होंने यहाँ खेत से सेल की है, तो मैं उसको देख के बहुत खुश हुआ हूँ। यहाँ पहले इनका 6,000 रुपये लगना स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज मेरे को पता चला यहाँ 10,000 रुपये क्विंटल भी इनकी गेहूँ खेत से बिकी है। तो ₹100 सरकारी भाव है, तो इसमें और इसमें कितना अंतर है और कितना फायदा मिल देखो रहा है? जी, सरकार जो भाव दे रही है उसमें तो किसान की लागत भी पूरी नहीं हो रही।
क्यों डीएपी यूरिया और जो स्प्रे वगैरह हम मारते हैं इतना खर्चा आ जाता है। इन्होंने बगैर खर्चे के सिर्फ ऑर्गेनिक गोबर की खाद से जो गेहूं तैयार किया है, इसमें इनकी लागत कम और इनका मुनाफा ज़्यादा आ रहा है। तो मैं यही किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि ऑर्गेनिक उगाएं, कम खर्चे में ज़्यादा मुनाफा अगर लेना है तो बिल्कुल ऑर्गेनिक खेती करो। इसके बारे में आपको पता कैसे चला भाई? मेरे को अब KYC किसान युवा क्लब NGO के नाम से राकेश बेनीवाल और विनीत पिलानिया जी ने हमें इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने आके हमें बताया कि आप ऑर्गेनिक करो। उनकी सलाह लेके किसान युवा क्लब के साथ जुड़ के हमने ये ऑर्गेनिक खेती की है। तो हम राकेश बेनीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमें आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता दिखाया। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के